स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था सपोर्ट्स मेडिसिन्स और साथ में ही बताया था कि सपोर्ट्स मेडिसिन्स का मतलब सिर्फ मेडिसिन नहीं होता है, इसमें कोचिंग, ट्रेनिंग, इक्विपमेंट्स, दूसरी फैसिलिटीज़, सेफ्टी मेजर्स, ये सब के सब जो है इसमें पैथोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स जो है वो भी शामिल हो जाते हैं। अब क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एम ऑफ सपोर्ट्स मेडिसिन। सपोर्ट्स मेडिसिन जो है उसकी एम क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है। सपोर्ट्स मेडिसिन जो है एक इंटरडिसिप्लिनरी सब स्पेशलिटी है, क्योंकि ये डील करता है ट्रीटमेंट और प्रिवेंटिव मेजर्स। ये दो ही तरीके से ट्रीट करता है कि अगर चोट लग गई है तो उसको ठीक कैसे किया जाए, और प्रिवेंटिव मेजर कि चोट लगे ही ना। एक है कि इंजरी हो ही ना, और एक है कि इंजरी हो गई तो उससे हम रिकवर कैसे करें, यही इसकी प्रिंसिपल होता है। तो एथलीट्स हो या प्रोफेशनल हो या कोई भी हो, बिगिनर हो, किसी में भी चोट लगने का चांसेस हो सकते हैं। तो इसका पहला जो मेन पॉइंट है कि व्हाट इज़ द एम ऑफ सपोर्ट्स मेडिसिन, वो है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द एथलीट अबाउट सपोर्ट्स इंजरीज। खिलाड़ियों को सबसे पहले चोट का पता होना चाहिए। मसल पुल क्या होता है, स्प्रेन क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, फ्रैक्चर क्या होता है, डिसलोकेशन क्या होता है। अगर उसको कंसेप्ट ही नहीं होगा तो वो उसकी प्रिकॉशंस क्या लेगा या उसकी ट्रीटमेंट क्या करे। तो पहला एम है सपोर्ट्स मेडिसिन का कि उसको इसके बारे में जानकारी देना। तो फिर एक बार बता दूं कि सपोर्ट्स मेडिसिन, अब यहाँ हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं खिलाड़ी को, लेकिन हम इसको क्या बोल रहे हैं, सपोर्ट्स मेडिसिन। अब मेडिसिन तो आप समझेंगे दवाई, लेकिन यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, दवाई नहीं दी जा रही है, यहाँ पर उसको इंफॉर्मेशन दी जा रही है, जानकारी दी जा रही है, नॉलेज दिया जा रहा है कि कौन कौन सी इंजरीज होती हैं। तो इसको भी सपोर्ट्स मेडिसिन ही कहते हैं, फिजिकल एजुकेशन। दूसरा है इंजरीज के काज क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी में मसल पुल हो गया तो उसको काज बताना है कि आपने सुबह वार्म अप नहीं किया था, गेम शुरू करने से पहले वार्म अप नहीं किया था, इसलिए आपको मसल पुल हो गया। या जिस वक्त आप रनिंग कर रहे थे आपको दमे की बीमारी हो गई, तो रनिंग करते वक्त आप मुंह खुला रख के जो है वो इनहेल करते थे, इसलिए आपको अस्थमा की डिजीज़ लगे। तो उसको उस डिजीज़ का काज पता होना चाहिए कि अगर मुझे मसल पुल हुआ तो क्यों हुआ, अगर मुझे अस्थमा हुआ तो क्यों हुआ, अगर मुझे हार्ट बीटिंग हो रही है तो क्यों हुई, अगर मुझे मसल क्रैम्प हुआ तो क्यों हुआ, मुझे एब्डोमिनल पेन हुए तो क्यों हुआ। तो उसके काजेज जो है उसको बताने हैं कि किस इंजरी के क्या काजेज। नेक्स्ट है कि उसकी ट्रीटमेंट क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसको लगता है कि मुझे डिहाइड्रेशन हो गया, डिहाइड्रेशन के काजेज क्या हैं, पानी की कमी हो गई, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो गई, तो उसको पता होना चाहिए कि मुझे पानी पीना है और साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स लेने हैं या ORS सोल्यूशन जो है ले लेना है। उसको पता होना चाहिए कि इसके काजेज क्या हैं और कौन कौन से फर्स्ट एड इमीडिएटली हम ले सकते हैं ताकि हम उस इंजरी से बच सकें। फर्स्ट एड क्या हैं, प्रिकॉशंस क्या हैं, सेफ्टी मेजर्स क्या हैं, ताकि अगर इंजरी आ चुकी है तो उसकी रिहैबिलिटेशन हो जाए। प्रिवेंटिव मेजर्स में ऐसे कौन कौन से हम स्टेप्स ले सकते हैं जिससे वो इंजरी हो ही ना। जैसे डिहाइड्रेशन हो ही ना, कुछ ड्रग्स ऐसे हैं डायूरेटिक्स, वो डिहाइड्रेशन करने हैं तो अवॉइड करने हैं। पानी जो है लिमिटेड क्वांटिटी में जितना पीना है तो पीना है। ज़्यादा जो है एक्सट्रीम अगर टेम्परेचर है तो उसमें जो है कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करनी है। कुछ चीज़ें जो हैं वो प्रिकॉशंस लेने पड़ेगी। अगर बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है डिहाइड्रेशन में तो कूल डाउन करना है। जैसे आपने देखा होगा बॉक्सिंग में या रेसलिंग में जब वो इंटरवल पीरियड आता है तो उसका कोच जो है कपड़े से उसको बॉडी को ठंडा करता है, तो वो एक तरह का जो है उसको ट्रीटमेंट देते हैं कि उसका बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन कर दे, तो उससे भी डिहाइड्रेशन में फ़र्क आ जाए। अब ये सारी चीज़ें करने से होगा क्या कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाएगी। जब उसको चोट लगेगी कुदरती बात है कि वो अपनी फुल पोटेंशियल से खेल नहीं पाएगा, वो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएगा। इसलिए वहाँ पर क्या किया जाता है कि उसको सपोर्ट्स जो है मेडिसिन दी जाती हैं जिससे
वो अपनी परफॉर्मेंस बढ़िया दिया जाता है। और इसके साथ साथ इस सपोर्ट मेडिसिन का एक एम और भी है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, बढ़िया से बढ़िया ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिसमें सपोर्ट्स पर्सन्स को बढ़िया से बढ़िया ट्रेनिंग दी जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने किया व्हाट आर द एम्स ऑफ सपोर्ट्स मेडिसिन। थैंक यू वेरी मच।